मुझे कुछ मुस्लिमों ने मेरे परिवार के साथ बंधक बना दिया। मेरे पिता और भाइयों के सामने मुझे कपड़े उतारने को कहा गया। मेरे भाई और पिता को तलवार से डराकर आंखें खुली रखने को बोला गया। उनकी खुली आंखों के सामने मुस्लिमों ने मेरा बार बार दुष्कर्म किया। वहाँ की सड़कें खून से लाल थी। कुओं में पानी से ज़्यादा हिंदुओं का खून भरा था। खेतों और घरों में हिंदुओं की कटी हुई लाशें पड़ी थी। जैसा कि नैयर महिला के भाई ने एनी बिसेंट को पत्र के द्वारा बताया। इस तरह से इस घटना में महिलाओं के दुष्कर्म की बात हुई है और हिंदुओं के कटने की बात हुई है, जबरन धर्म परिवर्तन की बात हुई है। आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो में हम कश्मीर की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आप गलत है। ये घटना कश्मीर की नहीं है। अब गलती आपकी भी नहीं है। आपको इतिहास पढ़ाने वाले कुछ नेताओं की गुलामी में जो थे, गुलाम भारत में हिंदुओं की जो दुर्दशा हुई उसके बारे में कभी लिखा ही नहीं। साल 1921 में जब तुर्की ओटोमन एम्पायर अंग्रेजों के घोड़ों की टापों के नीचे कुचला जा चुका था, तब मुस्लिमों ने इस अपमान का बदला लेने की ठानी। बस इसमें फ़र्क ये था कि अपमान का बदला लेने की जो जगह चुनी गई, ना तो वो तुर्की थी, ना ही उसके सैनिक तुर्की वाले थे। और तो और इस आंदोलन के मुख्य नेता जो थे वो मुस्लिम खलीफा नहीं बल्कि एक काफिर था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर के खलीफा को तो तुर्की के ही लोगों ने तुर्की से बाहर निकाल दिया था। मतलब उन्हें अपने खलीफा की जितनी फिक्र नहीं थी, उससे ज़्यादा एक हिंदुस्तानी काफिर को तुर्की के खलीफा की फिक्र थी। भारत के मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के कहने पर खिलाफत आंदोलन चलाया, यानी तुर्की का बदला भारत में लिया जाना था। तो जब आप कहते हैं कि पैलेस्टाइन के मुस्लिमों या रोहिंग्याओं पर जब अत्याचार होता है तो भारत क्यों जलता है, तो यह तो इनके खून में है साहब। तब भी अंग्रेजों से बदला लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी मुस्लिमों द्वारा अंग्रेजों का बहिष्कार बताया गया, लेकिन इसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो की जगह पर अल्लाहू अकबर के नारे थे। गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ा और उन्होंने सोचा कि खिलाफत आंदोलन के वजह से मुस्लिम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और अंग्रेजों को मार भगाएंगे। हालांकि 20 अगस्त 1921 तक गांधी जी जो करना चाहते थे वो ठीक चल रहा था, क्योंकि पिन मागड़ी में अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन जला दिए गए, वहाँ की रेल लाइनें, टेलीग्राम की तारें सब काट दी गई। इससे गांधी जी जरूर खुश हुए होंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया, क्योंकि अगर इतिहास का वो पन्ना आज की युवा पीढ़ी के सामने आता है तो उस समय के हमारे आज़ादी के नेताओं की बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती। तो 20 अगस्त को जब पिन मागड़ी में अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन जला दिए गए, उसके बाद ओटोमन एम्पायर का बदला वहाँ के कम से कम 20,000 हिंदुओं को मारकर, हिंदू औरतों से दुष्कर्म करके 5,000 से ज़्यादा हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर और हजारों हिंदुओं को अपना घर गांव छोड़ने को मजबूर कर लिया जाना था। मुस्लिमों ने जो हिंदुओं के साथ किया उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस्लाम यही करता आया है। आश्चर्य तो अहिंसा के उस पुजारी महात्मा गांधी पर है, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस एक निंदा प्रस्ताव तक पास नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की थी निंदा प्रस्ताव लाने की, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुस्लिम नेता जैसे मोहम्मद फकीर और मोहम्मद हजरत मोहाली जैसे कुछ मुस्लिम नेता इस पर नाराज हो गए और उनको नाराज नहीं करने के चक्कर में गांधी जी और ये निंदा प्रस्ताव वापस ले लिया। निंदा प्रस्ताव के वापस लेने से भी बुरी घटना ये थी कि खिलाफत के नेताओं ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उन्होंने मोपलाव द्वारा हिंदुओं का जो नरसंहार किया गया उसकी प्रशंसा की, और ये कहते हुए प्रशंसा की कि मोपलाव ने अपने मजहब के लिए जिस बहादुरी के साथ हिंदुओं से युद्ध किया है उसके लिए उनको मुबारकबाद दी जाती है, और इसका विरोध तो छोड़े गांधी जी ने समर्थन तक किया। कांग्रेस की अध्यक्ष रही डॉक्टर एनी बिसेंट ने नवंबर 1921 में कहा
कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बनाकर मजहबी हिंसा को पनपने का एक मौका दिया। लेकिन गांधी जी ने इस बयान के उत्तर में ये कहा कि मोपला तो शांति के दूत है, वो अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं और उनके मजहब के अनुसार ये सही भी है। गांधी जी कई बार अपने भाषणों में यह तक भी कह चुके थे कि खिलाफत आंदोलन को मैं स्वराज से भी ज़्यादा महत्व देता हूँ। यही नहीं, मोपलाओं ने जिन हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया था, तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि अभियान चलाया था, जिसमें जबरदस्ती मुस्लिम बने हिंदुओं को शुद्धिकरण करके वापस हिंदू बनाया जाना था। गांधी जी ने उनके इस अभियान का भी विरोध किया और यहाँ तक विरोध किया कि श्रद्धानंद ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद स्वामी श्रद्धानंद के इस शुद्धि अभियान से आहत एक शांति दूत अब्दुल रशीद ने श्रद्धानंद की हत्या कर दी। लेकिन विडंबना यह है कि गांधी जी ने अब्दुल रशीद के बारे में लिखा कि श्रद्धानंद की हत्या का दोष हमारा है, क्योंकि अब्दुल जिस धर्मोन्माद से पीड़ित था वो हमारा ही दोष है। यहाँ तक कि मालाबार में जबरन धर्म परिवर्तन की बात को भी गांधी जी अक्सर ठुकरा दिया करते थे। वो ये कहा करते थे कि मालाबार में हिंदुओं को सिर्फ मारा गया है, ना कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। हालांकि कई मुस्लिम नेता उस समय इस बात को स्वीकार करते थे कि वहाँ मालाबार में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया गया है, लेकिन गांधी जी ने इस बात को कभी कबूल नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में यहाँ तक भी लिखा है कि गांधी जी हर घटना की निंदा किया करते थे, किंतु गांधी जी ने कभी मोपला का विरोध नहीं किया। वो हमेशा इस पर चुप ही रहे। गांधी जी ने यंग इंडिया में 26 जनवरी 1922 में अपने एक लेख में लिखा कि मालाबार मोपला दंगों के लिए हिंदू ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों को विश्वास नहीं दिला पाए कि हिंदू जो है वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ है, ना कि अंग्रेज़ों के साथ है। मतलब जिन हिंदुओं ने नरसंहार सहा, जिन हिंदू युवकों ने अपने साथ में दुष्कर्म जैसी घटनाएं सही, उसमें भी गांधी जी ने हिंदुओं को ही दोष दिया। मौलाना हजरत मोहानी कांग्रेस के नेता थे और इन्होंने निंदा प्रस्ताव का विरोध किया था और इन्होंने विरोध में यह तर्क दिया था कि हिंदुओं के सामने तलवार और कुरान का विकल्प था, तो आप इसे जबरन धर्म परिवर्तन। हालांकि अगर आप इतिहास में इन सारी बातों को ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी गांधी जी के इन बयानों और लेखों को ढूंढने में। यहाँ तक कि गांधी जी की किताबों और लेखों को उपलब्ध करवाने वाली गांधी.org भी आपको यंग इंडिया में लिखे गांधी जी के 26 जनवरी 1922 के लेख को नहीं दिखाई। आज आज़ाद भारत में मोपलाओं के विद्रोहियों को जिहादी की जगह पर विद्रोही और आज़ादी के रखवाले कहा जाता है, जबकि उनका जो विद्रोह था वो एक तरह का जिहाद था उस समय वहाँ के हिंदू काफिरों के खिलाफ, ना कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। उनकी इच्छा इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी, ना कि अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने की। वो चाहते थे कि खिलाफत वापस स्थापित हो और इस्लामिक राज वापस आए। वो ये नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो। और कहीं ना कहीं गांधी जी की ये नीतियाँ थी जिन्होंने मुस्लिमों को एक राह दिखाई अलग पाकिस्तान बनाने की। इतिहास की इस घटना का जिक्र करके मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा तात्पर्य इतना ही है कि इतिहास में गांधी जी के जीते जी हुए हिंदू नरसंहारों पर गांधी जी का मौन रहना, हिंदू और ईसाइयों का अपने लेखों के जरिए विरोध करने वाले गांधी जी कभी इस्लाम को के खिलाफ नहीं बोले और इस्लाम को शांति का मजहब बताना, पाकिस्तान का सहयोग, तत्कालीन पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप्पी, इतिहास की इस तरह की घटनाएं हमें बताती है कि कांग्रेस आज भी क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, जबकि खुद को महात्मा गांधी, जिन्हें अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी माना जाता है, उनके आदर्शों पर चलने वाली एकमात्र पार्टी कहने वाली कांग्रेस, क्यों उनको हिंदू आतंकवाद के समक्ष इस्लामिक आतंकवाद नहीं दिखता है। इसलिए अगली बार इतिहास के पन्नों से
पढ़कर किसी को महात्मा कहने से पहले सोचिएगा ज़रूर।